हेलो बच्चों, कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा ध्यान से समझना, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ध्यान से समझ के करना और इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास डिहाइड्रेशन का काम। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का निकल जाना। ये हमारा डिहाइड्रेशन का काम है। जब भी कभी वाटर निकलेगा तो हमारे पास बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी, मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इथेनॉल से इथीन बनाने की प्रिपरेशन हमारी ये वाली रिएक्शन कहलाती है। इथेनॉल जब ट्रीट करते हो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये हमारे पास डिहाइड्रेशन का प्रोसेस करता है, यानी इसमें से वाटर निकल जाता है। 2 बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, 20 के अंदर भी, 23 के अंदर भी, 24 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो CH3CH2OH को जब भी कभी तुम्हें वाटर निकालना हो तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करा देना, ठीक है। तो ये हमारी पहली रिएक्शन थी डिहाइड्रेशन की बात। दूसरी रिएक्शन होती है सोडियम के साथ। सोडियम के साथ जब इथेनॉल को रिएक्ट करते हो, मतलब रिएक्शन किसकी? हमारी इथेनॉल की रिएक्शन है। जब रिएक्शन करते हो सोडियम की, तो अल्कोहल हमारे पास बहुत वीक एसिड होता है, एसिडिक होता है। तो इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ और क्या बनाता है? सोडियम इथॉक्साइड। जब भी कभी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा ना तो हाइड्रोजन निकालेगा, और जब भी कभी NaOH के साथ रिएक्शन कराएगा ना यही इथेनॉल, तब हमारा वाटर निकालेगा। याद रहेगा ना, Na के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H2 निकलता है, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H2O निकलता है। तो इथेनॉल को जब Na के साथ कराते हो तो C2H5ONA प्लस का H2। अब ये चीज़ ऑक्सीडेशन में काम आती है। जब भी कभी मुझे ऑक्सीजन क्वांटिटी करवानी होती है तो ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ CrO3। तो इथेनॉल जो है इसको जब CrO3 के साथ कराता हूँ तो CH3CHO बन जाता है, मतलब इथेनॉल हमारा तैयार हो जाता है। और ये जब भी मुझे ऑक्सीजन बढ़ाने होते हैं तब अपन क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन को करते हैं। ऐसे इथेनॉल को जब मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ अल्कलाइन KMnO4 के साथ, ध्यान रखना, इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड कब बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनता है? एल्डिहाइड आपका तब बनेगा जब CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे, और जब अल्कलाइन KMnO के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इथेनोइक एसिड हमारा तैयार होता है ना, और वाटर हमारा निकल जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन जब और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कराया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराता हूँ 2 मोल में, जितने ऑक्सीजन बढ़ाने हैं ना उतने अपन ऑक्सीडाइजेशन कर देंगे। तो इथेनॉल को ट्वाइस ऑफ ऑक्सीडेशन कर दिया अपन ने तो CH3CHCOH और H2O हमारा बन जाएगा। इस रिएक्शन के अंदर जो ऑरेंज कलर होता है ना K2Cr2O7 का, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी आइडेंटिफिकेशन में काम आती है, किसके? अल्कोहल के। ईस्टिफिकेशन रिएक्शन के अंदर ईस्टर का बनना। ईस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, और वो कंपाउंड जो हमारे पास अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। मतलब जैसे इथेनोइक एसिड ने C2H5OH के साथ रिएक्शन कराया कंसनट्रेटेड H2SO4 के अंदर, तो हमारा बन गया वाटर, तो निकल जाएगा, जो बचेगा सारा एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। तो CH3CO C2H5 इथाइल इथेनोएट हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है ना, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये रिमूव करता है वाटर को, फॉर्म अदरवाइज ईस्टर फॉर्म होता है, जो कि हमारा क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड होता है। हाइड्रोलाइज्ड मतलब समझ रहे हो, वाटर का निकल जाना, ठीक है। तो ईस्टर का हमारा, ईस्टर की डेफिनेशन और ईस्टिफिकेशन दोनों पूछे हुए हैं, ध्यान से करना। अगला आता है हमारा कंबक्शन रिएक्शन। कंबक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जलाना। इथेनॉल एक हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है, ये कैच फायर इजीली, आराम से बहुत जल्दी से आग को पकड़ लेता है। बर्न विद ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की। और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ निकालता है। जैसे इथेनॉल को मैंने ऑक्सीजन के साथ कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल गया, तो ये मेरा क्या है? कंबक्शन की रिएक्शन है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से अच्छे से करना ये सारी चीज़ों को, ठीक है बच्चों। गुड लक।